दिल्ली स्टेशन की ठंडी सुबह थी। प्लेटफॉर्म पर भीड़ का शोर था, भागती जिंदगी थी और सीटी बजाती ट्रेन थी। इसी भीड़ में एक करोड़पति कारोबारी विक्रम सिंह था। दौलत, शोहरत, सब कुछ था उसके पास, पर दिल खाली था। ट्रेन चली। विक्रम खिड़की से बाहर देख रहा था। तभी कानों में एक आवाज गूंजी, गरम गरम चने ले लो। विक्रम ने नजर उठाई और उसका दिल दहल गया। वो कोई और नहीं, उसकी तलाकशुदा पत्नी प्रिया थी। कभी उसकी रानी और आज यात्रियों के बीच चने बेचती हुई। उसकी आंखों से आंसू छलक पड़े। क्या टूटा रिश्ता फिर से जुड़ पाएगा, या किस्मत ने हमेशा के लिए उन्हें जुदा कर दिया है? दोस्तों, ये दिल को तार तार कर देने वाली कहानी है। बड़ी ही दुख भरी कहानी है। एक बार थोड़ा सा समय निकालकर कहानी को अवश्य सुनिए, क्योंकि कहीं ऐसा आपके साथ भी भविष्य में न हो जाए। दोस्तों, ये कहानी आप सुनेंगे तो कहेंगे कि हकीकत में ऐसा नहीं होना चाहिए था। दोस्तों, पूरी सच्चाई जानने के लिए इस कहानी को अंत तक जरूर सुनिए। और हाँ, शुरू करने से पहले वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट में अपना और अपने शहर का नाम जरूर लिखिए। दिल्ली स्टेशन की ठंडी सुबह थी। प्लेटफॉर्म पर लोगों की भीड़ उमड़ रही थी। कोई जल्दी में भाग रहा था, कोई चाय की दुकान पर खड़ा था, तो कोई भारी भरकम सामान घसीट रहा था। सीटी बज चुकी थी और ट्रेन धीरे धीरे आगे बढ़ रही थी। इसी भीड़ में एक शख्स सफेद शर्ट, काला ब्लेजर और महंगे जूते पहने अपनी एसी कोच की तरफ बढ़ा। उसका नाम था विक्रम सिंह। दिल्ली का एक बड़ा कारोबारी, करोड़ों का मालिक, शोहरत और दौलत जिसके पास थी, लेकिन चेहरे पर एक अजीब सा खालीपन था। ट्रेन की खिड़की के पास बैठते हुए उसने अखबार खोला, लेकिन उसकी आंखें शब्दों पर नहीं टिक रही थीं। पिछले कुछ सालों से उसकी जिंदगी चमकती दुनिया के बावजूद सूनी थी। उसके रिश्तों में टूटन आ चुकी थी। सबसे बड़ा दर्द था उसकी तलाकशुदा पत्नी प्रिया की याद, जिससे कभी उसने बहुत प्यार किया था, लेकिन हालात और गलतफहमियों ने दोनों को जुदा कर दिया। ट्रेन धीरे धीरे प्लेटफॉर्म से बाहर निकल रही थी। भीड़ अब धुंधली पड़ने लगी थी। विक्रम ने कॉफी का ऑर्डर दिया और पीछे की सीट पर सिर टिकाकर आंखें बंद कर लीं। तभी डिब्बे के अगले हिस्से से एक धीमी आवाज आई, गरम गरम चने ले लो, भुने हुए चने। विक्रम ने हल्के से सिर उठाया। आमतौर पर वो ऐसी आवाजों पर ध्यान नहीं देता था, लेकिन इस आवाज में एक अजीब सा कंपन था। कदमों की आहट करीब आई। हाथ में टोकरी लिए पुराने और हल्के फटे कपड़ों में एक औरत कोच में दाखिल हुई। उसके बाल बिखरे थे, माथे पर हल्की पसीने की बूंदें थीं, लेकिन चेहरे पर थकान के बीच एक जानी पहचानी मासूमियत थी। विक्रम की आंखें चौड़ी हो गईं। उसका दिल जैसे थम गया। वो और कोई नहीं, उसकी प्रिया थी, जिससे कभी उसने 7 फेरे लिए थे, जिसके साथ सपने बुने थे। वही औरत आज इस ट्रेन में यात्रियों को चने बेच रही थी। विक्रम का कॉफी का प्याला हाथ से छूटकर गिर पड़ा। आसपास बैठे लोग चौंककर उसकी तरफ देखने लगे, लेकिन उसे अब किसी की परवाह नहीं थी। उसकी निगाहें बस उसी एक चेहरे पर टिकी थीं। विक्रम की सांसें तेज हो रही थीं। वो विश्वास ही नहीं कर पा रहा था कि उसकी आंखों के सामने वही औरत खड़ी है, जिसे उसने कभी अपने जीवन का सबसे अनमोल हिस्सा समझा था। प्रिया धीरे धीरे कोच की हर सीट के पास जाकर यात्रियों को चने बेच रही थी। उसकी आंखों में शर्म नहीं थी, बल्कि एक अजीब सी दृढ़ता थी, मानो हालात ने उसे तोड़ा जरूर हो, लेकिन झुकाया नहीं। उसके हाथ खुरदरे हो चुके थे, आवाज में थकान थी, पर वो हर यात्री के सामने उसी आत्मविश्वास से खड़ी हो रही थी। विक्रम का दिल अंदर ही अंदर टूट रहा था। उसकी यादों का पर्दा धीरे धीरे खुलने लगा। कुछ साल पहले यही प्रिया उसकी पत्नी थी। कॉलेज में मुलाकात, फिर दोस्ती और फिर प्यार। विक्रम ने अपनी कारोबारी जिंदगी की शुरुआत में ही प्रिया से शादी कर ली थी। शादी के बाद दोनों ने मिलकर कितने सपने सजाए थे। छोटे से घर को दोनों ने मिलकर सजाया। दीवारों पर हंसी की आवाजें गूंजती थीं और शाम को दोनों मिलकर चाय पीते हुए भविष्य की बातें किया करते थे। लेकिन जब विक्रम का कारोबार चमकने लगा तो जिंदगी की रफ्तार बदल गई। पैसा बढ़ा, शोहरत बढ़ी, लेकिन रिश्तों में दूरियां भी बढ़ गईं। प्रिया अक्सर शिकायत करती, तुम्हारे पास मेरे लिए वक्त नहीं है। लेकिन विक्रम हर बार यही कहता, सफल हो जाऊं तो तुम्हें हर खुशी दूंगा। प्रिया को सिर्फ उसकी मौजूदगी चाहिए थी, लेकिन विक्रम को यह समझने में देर हो गई। एक दिन घर में तीखी बहस हुई। प्रिया ने कहा, मुझे तुम्हारे पैसों से नहीं, तुम्हारे साथ से मतलब है। विक्रम ने गुस्से में कहा, अगर इतना ही दर्द है तो चली जाओ मेरी जिंदगी से, मुझे रोका टोकी पसंद नहीं। प्रिया की आंखों में आंसू थे, लेकिन आत्मसम्मान भी। उसी दिन उसने घर छोड़ दिया। धीरे धीरे मामला तलाक तक पहुंचा। अदालत के उस ठंडे कमरे में जब जज ने दोनों से आखिरी बार पूछा, क्या आप साथ नहीं रह सकते, तो दोनों ने चुप्पी साध ली, और वही चुप्पी एक रिश्ते की मौत बन गई। विक्रम की आंखें नम थीं। सामने वही प्रिया थी जो कभी उसकी दुनिया थी और आज चने बेचकर अपना गुजारा कर रही थी। उसके दिल में सवालों का तूफान उठ रहा था। प्रिया इस हालत में कैसे पहुंची? क्या उसके अपने ही उसे छोड़ गए? और क्या आज उसके सामने खड़े होकर विक्रम कुछ कर पाएगा? प्रिया अब उसके पास की सीट तक पहुंच गई थी। उसने मुस्कुराते हुए कहा, भैया चने लीजिए। विक्रम का गला सूख गया, आवाज जैसे गुम हो गई हो। वो कुछ कहना चाहता था, लेकिन शब्द उसके होठों तक आकर रुक गए। प्रिया की आंखों में थकान थी,
पर उसके चेहरे पर वही शांति झलक रही थी जो विक्रम ने सालों पहले देखी थी। उसने फिर आवाज लगाई, भैया चने लीजिए, गरम गरम चने। विक्रम का दिल कांप उठा। उसके सामने बैठी औरत वही थी, लेकिन उसे पहचान न पाने का नाटक करना उसके लिए और भी मुश्किल था। उसने झिझकते हुए पूछा, कितने के दिए? प्रिया ने बिना उसकी आंखों में देखे जवाब दिया, 10 रुपए का पुड़ा है। विक्रम ने जेब से नोट निकालते हुए उसे थमा दिया, लेकिन उसके हाथ कांप रहे थे। नोट पकड़ते हुए प्रिया की उंगलियां उसके हाथ से हल्के से छू गईं। उस छुअन ने विक्रम को अतीत की गलियों में पहुंचा दिया। विक्रम को वो दिन याद आ गया जब उसने पहली बार प्रिया का हाथ थामा था, एक मेले में भीड़ से बचाते हुए। उस दिन उसने कहा था, डरो मत, जब तक मैं हूं तुम्हें कोई छू भी नहीं सकता। आज वही हाथ उससे ऐसे नोट ले रहा था मानो दोनों अजनबी हों। प्रिया ने नोट जेब में रखा और चने का पुड़ा बनाकर उसकी तरफ बढ़ा दिया। उस पल उसने पहली बार ऊपर देखा। उसकी आंखें विक्रम की आंखों से मिली। वो पल जैसे ठहर गया। प्रिया की आंखों में एक क्षण के लिए हैरानी झलकी, लेकिन उसने खुद को संभाल लिया। होंठों पर एक हल्की सी मुस्कान लाई और बस इतना कहा, धन्यवाद भैया। भैया, ये शब्द विक्रम के दिल को चीर गया। कभी वो उसे विक्रम जी सुनिए और आप कहती थी, आज वही औरत उसे भैया कह रही थी। विक्रम की आंखों में आंसू भर आए। उसने पुड़ा हाथ में लिया, लेकिन निगलने की ताकत उसमें नहीं थी। वो सोच रहा था, क्या हालात इंसान को इतना बदल सकते हैं कि पहचानना मुश्किल हो जाए? क्या उसकी गलती इतनी बड़ी थी कि आज प्रिया को इस हालत में जीना पड़ रहा है? ट्रेन की खिड़की से बाहर खेत, पेड़ और गांव तेजी से गुजर रहे थे, लेकिन विक्रम की नजरें सिर्फ प्रिया पर टिकी थीं। पीछे बैठी दो औरतें आपस में बात कर रही थीं। अरे, ये औरत रोज इसी ट्रेन में आती है, कभी चने बेचती है, कभी मूंगफली, कहती है, और कोई सहारा नहीं। विक्रम के कान जैसे खड़े हो गए। मतलब प्रिया अब अकेली थी। विक्रम ने हिम्मत जुटाकर धीरे से कहा, प्रिया। प्रिया के कदम अचानक रुक गए। उसका दिल धड़क उठा। उसने पीछे मुड़कर देखा। उसकी आंखों में हैरानी थी। आप? उसने फुसफुसाते हुए कहा। उसकी आंखों में अनगिनत सवाल थे और विक्रम की आंखों में पछतावे का सैलाब। ट्रेन की आवाज उस पल दोनों के बीच सन्नाटे जैसी लग रही थी। प्रिया के होंठ कांप रहे थे, लेकिन वो खुद को संभालने की कोशिश कर रही थी। चारों तरफ बैठे लोग कभी उनकी ओर देख रहे थे, कभी अपनी बातों में लग जा रहे थे, लेकिन उनके लिए दुनिया जैसे रुक गई थी। विक्रम धीरे से बोला, प्रिया, सच में तुम हो? प्रिया ने निगाहें झुका लीं। जी, मैं ही हूं। लेकिन अब ये सवाल बेकार है विक्रम, क्योंकि अब मैं सिर्फ एक चने बेचने वाली औरत हूं। उसकी आवाज में तंज नहीं, बल्कि टूटी हुई सच्चाई थी। विक्रम के गले में जैसे कोई गांठ अटक गई। ये हाल, ये सब कैसे? प्रिया ने हल्की मुस्कान लाई, लेकिन वो मुस्कान आंखों तक नहीं पहुंची। तलाक के बाद बहुत कोशिश की, कुछ दिन मायके में रही, लेकिन माँ बाप का गुजर जाना सब बदल गया। रिश्तेदारों ने मुंह फेर लिया। नौकरी की तलाश की, लेकिन अनुभव और पढ़ाई कम थी। गुजारा करने के लिए जो मिला वही किया, और अब यही जिंदगी है। विक्रम की आंखें भर आईं। वो सोच भी नहीं सकता था कि उसकी कभी की रानी आज यात्रियों के बीच भुने चने बेच रही होगी। अचानक उसकी आंखों में वो दिन कौंध गया जब उसने शादी के वक्त प्रिया से वादा किया था, तुम्हें कभी तकलीफ नहीं दूंगा। लेकिन किस्मत और उसका गुस्सा दोनों ने मिलकर वो वादा तोड़ दिया। आज वही औरत उसकी आंखों के सामने अपने टूटे सपनों के साथ खड़ी थी। प्रिया ने धीरे से पुड़ा उसकी सीट पर रखा और कहा, आप मत सोचिए विक्रम, जिंदगी अब मेरे लिए कठिन जरूर है, लेकिन मैंने जीना सीख लिया है। हर सुबह ट्रेन पकड़ना, चने बेचना, यही मेरी दुनिया है, और मैं अब किसी पर बोझ नहीं हूं। उसकी आवाज दृढ़ थी, लेकिन भीतर का दर्द साफ झलक रहा था। विक्रम ने फौरन कहा, नहीं प्रिया, तुम बोझ कभी नहीं थी। गलती मेरी थी, मैंने तुम्हें समझाई नहीं। प्रिया की आंखों में आंसू आ गए, लेकिन उसने उन्हें पोंछ लिया। अब रोने का वक्त नहीं विक्रम, अब तो मैं आंसुओं से परे हूं। कोच में बैठे लोग धीरे धीरे इस संवाद को नोटिस करने लगे थे। कुछ लोग हैरानी से दोनों को देख रहे थे। किसी को इस कहानी का सिरा समझ नहीं आ रहा था, पर माहौल अचानक भारी हो गया था। विक्रम का मन कह रहा था कि प्रिया को अपने पास बैठा ले, उससे बातें करे, माफी मांगे, उसे फिर से अपनी जिंदगी में शामिल कर ले। लेकिन वही दूसरा मन डर रहा था। क्या प्रिया अब उसे स्वीकार करेगी? क्या बीते घाव भर पाएंगे? विक्रम ने धीरे से सीट की बगल वाली जगह थपथपाई। बैठो प्रिया, एक बार बात कर लें। प्रिया कुछ पल चुप रही, फिर उसने टोकरी जमीन पर रखी और धीरे से उसके सामने बैठ गई। उसकी आंखों में सन्नाटा था, लेकिन उस सन्नाटे में हजारों अधूरी बातें छिपी थीं। प्रिया अब विक्रम के सामने बैठी थी। ट्रेन पटरी पर झटके के साथ दौड़ रही थी। खिड़की से आती हवा उनके बीच बिखरे सन्नाटे को और गहरा कर रही थी। दोनों की आंखें एक दूसरे से मिली, पर शब्द जैसे गले में फंसे हुए थे। विक्रम ने हिम्मत जुटाई और धीमी आवाज में बोला, प्रिया, तुम जानती हो, मैं तुम्हें कभी भूल नहीं पाया। प्रिया ने उसकी तरफ देखा। उसकी आंखों में दर्द की लकीरें खिंची हुई थीं। अगर ऐसा होता विक्रम, तो शायद आज मैं इस हाल में न होती। तलाक सिर्फ कागज पर नहीं हुआ था, तलाक तो हमारे दिलों में भी हो गया था। विक्रम की आंखों में अतीत तैरने लगा।
उसने कहा, हाँ, मैं मानता हूं, मैंने गलती की। कामयाबी के पीछे भागते भागते मैंने तुम्हें खो दिया। तुम बार बार कहती थी कि मुझे तुम्हारा साथ चाहिए, लेकिन मैं सब समझने में देर कर गया, और जब समझा तब तक तुम जा चुकी थीं। प्रिया ने आह भरते हुए कहा, हाँ, मैं गई थी, क्योंकि उस वक्त मेरा आत्मसम्मान टूट रहा था। मैं चाहती थी कि तुम मुझे प्यार से रोक लो, लेकिन तुम्हारे शब्दों ने मुझे धकेल दिया और फिर सब खत्म हो गया। कुछ देर दोनों चुप रहे। ट्रेन की खिड़की से खेत, गांव, पेड़ पौधे पीछे भागते जा रहे थे। विक्रम ने हिम्मत कर फिर पूछा, पर तुम्हारी जिंदगी इस हाल तक कैसे पहुंच गई प्रिया? तुम नौकरी क्यों नहीं कर पाई? कोई सहारा क्यों नहीं मिला? प्रिया की आंखें भर आईं। उसने अपने आंसू दबाते हुए कहा, तलाक के बाद मैं कुछ समय मायके में रही, पर माँ बाप की मौत के बाद कोई सहारा नहीं बचा। रिश्तेदारों ने हाथ खींच लिया। एक बार नौकरी की कोशिश की, लेकिन योग्यता और पढ़ाई कम होने के कारण काम नहीं मिला। पेट पालने के लिए मजबूरी में यही रास्ता अपनाया। विक्रम ने सिर पकड़ लिया। उसे लगा मानो उसके अहंकार और गुस्से ने सिर्फ उनका रिश्ता नहीं तोड़ा, बल्कि प्रिया की पूरी दुनिया छीन ली। लेकिन प्रिया की आवाज अब भी दृढ़ थी। देखो विक्रम, तकलीफें आईं, पर मैंने हार नहीं मानी। मैं भले ही चने बेचती हूं, पर किसी के सामने हाथ नहीं फैलाती। मेहनत से कमाया हर कौर मुझे इज्जत देता है। विक्रम की आंखों से आंसू निकल पड़े। तुम अब भी वैसी ही हो, मजबूत और साफ दिल वाली। मैं सच कहता हूं प्रिया, आज मुझे खुद से नफरत हो रही है। तभी सामने की सीट पर बैठे एक बुजुर्ग यात्री ने दोनों की बातें सुन लीं। वे मुस्कुराते हुए बोले, बेटा, जिंदगी का सफर किसी ट्रेन की तरह है। लोग चढ़ते उतरते रहते हैं, लेकिन अगर सही समय पर सही स्टेशन पर उतरने का फैसला कर लो तो जिंदगी आसान हो सकती है। गलती सबसे होती है, पर सुधारने वाले ही इंसान कहलाते हैं। उनकी ये बात विक्रम के दिल में उतर गई। उसने तय कर लिया, अब चाहे जो हो जाए वो प्रिया को फिर से खोने नहीं देगा। विक्रम ने कांपते होठों से कहा, प्रिया, अगर मैं तुमसे कहूं कि एक बार फिर मेरी जिंदगी में लौट आओ तो क्या तुम आओगी? प्रिया की आंखों में आंसू चमक उठे। उसने चुपचाप खिड़की की ओर देखा। बाहर का आसमान धूप से चमक रहा था, जैसे उम्मीद का एक नया सवेरा जन्म ले रहा हो। प्रिया खिड़की के बाहर देख रही थी। धूप की किरणें उसके चेहरे पर पड़ रही थीं, लेकिन आंखों में छिपे आंसू चमक को छुपा नहीं पा रहे थे। ट्रेन लगातार दौड़ रही थी, पर विक्रम के लिए वक्त जैसे थम गया था। उसने धीरे से कहा, विक्रम, लौट आना इतना आसान नहीं है। तलाक ने सिर्फ हमें जुदा नहीं किया, बल्कि हमारे बीच भरोसे को भी तोड़ दिया, और टूटा हुआ भरोसा दोबारा जुड़ता नहीं। विक्रम ने तुरंत जवाब दिया, लेकिन प्रिया, अगर भरोसा टूटा है तो उसे जोड़ा भी जा सकता है। मैं अब समझ गया हूं कि जिंदगी का असली सुख पैसा, शोहरत नहीं, बल्कि अपना इंसान है, और मेरे लिए वो इंसान सिर्फ तुम हो। प्रिया ने कांपती आवाज में कहा, विक्रम, क्या तुम्हें याद है उस रात मैं कितनी देर तक तुम्हारे इंतजार में रोती रही थी? बस चाहती थी कि तुम मेरे पास आकर एक बार कह दो कि सब ठीक हो जाएगा, लेकिन तुमने गुस्से में कह दिया, चली जाओ मेरी जिंदगी से। वो शब्द आज भी मेरे कानों में गूंजते हैं। विक्रम ने सिर झुका लिया। आंसू उसके गालों पर बह निकले। और वही मेरी सबसे बड़ी गलती थी। आज अगर मैं चाहूं भी तो वो पल वापस नहीं ला सकता, लेकिन मैं पूरी जिंदगी तुम्हारी एक एक तकलीफ मिटाने में गुजार सकता हूं। प्रिया ने हल्की मुस्कान लाई, मगर उसमें दर्द था। तुम करोड़पति हो विक्रम, तुम्हारे पास सब कुछ है, और मैं एक चने बेचने वाली औरत। हमारी दुनिया अब बहुत अलग हो चुकी है। अगर मैं तुम्हारी जिंदगी में फिर से आई तो लोग ताने देंगे, कहेंगे करोड़पति ने रहम खाकर अपनी बीवी को उठा लिया। विक्रम ने दृढ़ स्वर में कहा, लोग क्या कहेंगे, इसकी चिंता मैंने बहुत की। अब बस ये सोचता हूं कि मैं क्या खो चुका हूं। और प्रिया, मैंने तुम्हें खो दिया था, लेकिन अब अगर तुम चाहो तो मैं सब भूलकर तुम्हें फिर से अपना लूंगा, लोग चाहे जो कहें। प्रिया ने अपनी चने की टोकरी उठाई और दोनों हाथों में पकड़कर कहा, यह टोकरी मेरी मजबूरी भी है और मेरी इज्जत भी। मैं इसे छोड़ नहीं सकती। विक्रम ने उसके हाथ पकड़ लिए। ये टोकरी तुम्हारी मेहनत की पहचान है, लेकिन मैं वादा करता हूं, अब तुम्हें अकेले बोझ नहीं उठाना पड़ेगा। मैं तुम्हारे साथ हूं। प्रिया की आंखों से आंसू छलक पड़े। इतने सालों में पहली बार किसी ने उसका बोझ बांटने की बात कही थी। ट्रेन अब एक छोटे स्टेशन पर रुक रही थी। प्लेटफॉर्म पर भीड़ थी। चाय वालों और कुलियों की आवाजें गूंज रही थीं, लेकिन उस भीड़ में भी विक्रम और प्रिया अपने ही संसार में थे। प्रिया ने धीमी आवाज में कहा, विक्रम, तुम्हारी बातें सुनकर दिल पिघलता है, लेकिन डर अब भी है। क्या तुम सच में मुझे वैसे ही अपनाओगे जैसे पहले, या कुछ दिनों बाद फिर से मैं तुम्हारी जिंदगी में बोझ बन जाऊंगी? विक्रम ने बिना झिझके उसका हाथ थाम लिया। नहीं प्रिया, इस बार मैं तुम्हें खोने नहीं दूंगा, चाहे मुझे दुनिया से लड़ना पड़े। उसके शब्दों ने माहौल में बिजली सी भर दी। प्रिया चुप रही, लेकिन उसकी आंखों से गिरते आंसू विक्रम को उसका जवाब दे रहे थे। ट्रेन फिर से पटरी पर तेजी से दौड़ने लगी थी। बाहर खेत, पेड़, नहरें सब पीछे छूटते जा रहे थे। अंदर विक्रम और प्रिया की जिंदगी भी जैसे नए मोड़ की ओर बढ़ रही थी। विक्रम ने प्रिया का हाथ कसकर पकड़ रखा था, मानो डर हो कि अगर उसने छोड़ दिया तो फिर कभी उसे थाम नहीं पाएगा। उसने कहा, प्रिया, मुझे एक मौका दो। मैं तुम्हें इस हाल से निकालना चाहता हूं।
तुम्हारी हर तकलीफ को मिटाना चाहता हूं। प्रिया ने हल्की हंसी में सिर हिलाया। तकलीफें मिटाई नहीं जाती विक्रम, बस जीना सीखना पड़ता है, और मैंने जीना सीख लिया है। अब तुम्हारी दुनिया और मेरी दुनिया अलग है। इसी बीच डिब्बे के यात्रियों में कानाफूसी शुरू हो गई। किसी ने सुना था कि एक करोड़पति आदमी और चने बेचने वाली औरत पहले पति पत्नी थे। एक औरत बोली, देखा, पैसा सब कुछ नहीं होता। अगर होता तो आज ये औरत इस हाल में क्यों होती। दूसरा आदमी बोला, कमाल है, करोड़पति के सामने भी कितनी इज्जत से बैठी है। यही औरत की असली ताकत है। ये बातें प्रिया के कानों में भी पड़ीं। उसका दिल कांप गया, पर चेहरे पर उसने कोई शिकन नहीं आने दी। विक्रम ने प्रिया की आंखों में झांकते हुए कहा, प्रिया, क्या तुम्हें लगता है मैं सिर्फ रहम खा रहा हूं? मैं तुम्हें फिर से इसलिए चाहता हूं क्योंकि आज भी मैं तुम्हें उसी तरह चाहता हूं जैसे पहले चाहता था, और ये चाहत कभी खत्म नहीं हुई। प्रिया ने उसकी तरफ देखा। उसकी आंखें डबडबा गईं। अगर ये सच है विक्रम, तो तुम्हें साबित करना होगा, क्योंकि मैं अब पहले जैसी नासमझ लड़की नहीं रही जो सिर्फ तुम्हारे शब्दों पर यकीन कर ले। ट्रेन अगले बड़े स्टेशन पर रुक गई। बाहर हलचल थी। कुली सामान खींच रहे थे, बच्चे आइसक्रीम बेच रहे थे और यात्री उतर चढ़ रहे थे। प्रिया उठी और बोली, मुझे अगली बोगी में जाना है, मेरा इलाका वही है। विक्रम भी खड़ा हो गया। मैं तुम्हारे साथ चलूंगा। प्रिया चौंक गई। तुम करोड़पति होकर इन गलियों में चलोगे जहां लोग सिर्फ मेरी गरीबी देखते हैं? विक्रम ने दृढ़ स्वर में कहा, हाँ, क्योंकि अब मैं चाहता हूं कि लोग हमारी जोड़ी को देखें, चाहे एक करोड़पति और एक चने बेचने वाली के रूप में ही क्यों न सही। दोनों अगले डिब्बे में पहुंचे। वहां मजदूर, गरीब औरतें, किसान परिवार बैठे थे। माहौल बिल्कुल अलग था। विक्रम की महंगी घड़ी और चमकते जूते सबकी नजरों में आ गए। लोग आपस में बातें करने लगे। ये अमीर आदमी यहां क्या कर रहा है? शायद इस औरत का ग्राहक है। ये सुनकर प्रिया का चेहरा लाल हो गया। उसने विक्रम का हाथ छोड़ दिया। देखा विक्रम, यही है मेरी दुनिया। लोग मुझे इस नज़र से देखते हैं, और मैं नहीं चाहती कि तुम्हें भी इन तानों का सामना करना पड़े। विक्रम ने दृढ़ निगाहों से कहा, तानों से भागना आसान है प्रिया, पर उनका सामना करना ही असली हिम्मत है, और मैं तुम्हारे साथ खड़ा हूं। उस पल प्रिया की आंखों में पहली बार विश्वास की हल्की चमक दिखी। शायद उसका दिल मानने लगा था कि विक्रम की चाहत अब भी सच्ची है। गरीबों और मजदूरों से भरे डिब्बे में विक्रम और प्रिया अब आम यात्रियों की तरह बैठे थे। भीड़, पसीने और शोरगुल के बीच भी विक्रम की निगाहें सिर्फ प्रिया पर टिकी थीं। प्रिया को लग रहा था कि विक्रम इस माहौल में असहज हो जाएगा, पर उसकी आंखों में न डिस्कम्फर्ट था, न झिझक, बल्कि उसके चेहरे पर अपनापन था। पास बैठे एक बुजुर्ग ने विक्रम से पूछा, बेटा, आप जैसे लग्जरी लोग इस डिब्बे में कैसे? विक्रम मुस्कुराया और बोला, जहां अपना हो वहां कौन सा डिब्बा, कौन सी सीट मायने रखती है बाबा। प्रिया का दिल हल्का सा कांप गया। ये वही विक्रम था जिसने कभी उसके लिए समय तक नहीं निकाला, और आज कह रहा था कि उसके लिए जगह मायने नहीं रखती। प्रिया की आंखों में अनजाने आंसू आ गए। उसने खिड़की से बाहर देखते हुए कहा, कभी तुम इतने बदले हुए क्यों नहीं थे विक्रम? अगर होते तो शायद मेरी जिंदगी इस पटरी पर चने बेचते न गुजरती। विक्रम ने उसके आंसू देख लिए। क्योंकि मैं मूर्ख था प्रिया, मुझे तब सिर्फ पैसा दिखता था, और आज जिंदगी ने मुझे सिखा दिया है कि सबसे बड़ी दौलत वो है जो तुम्हारे पास बैठी है, और वो तुम हो। डिब्बे में सन्नाटा छा गया। लोग अब खुलकर सुनने लगे थे। कुछ मुस्कुरा रहे थे, कुछ की आंखों में करुणा थी। एक महिला बोली, बेटी, अगर पति अपनी गलतियों को मान ले और वापस बुलाए तो उसे माफ कर देना चाहिए, क्योंकि सबको दूसरा मौका नहीं मिलता। प्रिया ने सिर झुका लिया। उसका दिल मानना चाहता था, लेकिन सालों के जख्म उसे रोक रहे थे। उसने धीरे से कहा, विक्रम, मैं अब पहले जैसी मासूम नहीं रही। मैंने गरीबी देखी है, भूख देखी है। अगर कल को तुम्हारा दिल फिर बदल गया तो मैं बिखर जाऊंगी। इस बार शायद संभल ना पाऊं। विक्रम ने उसका हाथ पकड़कर कहा, मैं वादा करता हूं प्रिया, अब अगर टूटना है तो साथ टूटेंगे, अगर बनना है तो साथ बनेंगे, पर अकेले तुम्हें अब कभी नहीं छोड़ूंगा। प्रिया ने उसकी आंखों में देखा। उन आंखों में अब वो अहंकार नहीं था जो पहले हुआ करता था। वहां सिर्फ सच्चाई और पछतावा था। उसके होंठ कांप गए। उसने धीरे से कहा, विक्रम, अगर तुम सच में मुझे अपनाना चाहते हो तो मुझे अपनी बराबरी पर बैठाओ। मैं रहम की हकदार नहीं, इज्जत की हकदार हूं। विक्रम की आंखों में चमक आ गई। तुम्हारी इज्जत ही मेरी पहचान है प्रिया, और अब मैं पूरी दुनिया को बताऊंगा कि विक्रम सिंह की सबसे बड़ी ताकत उसकी पत्नी है, चाहे वो किसी भी हाल में क्यों न हो। भीड़ में बैठे लोग ताली बजाने लगे। प्रिया की आंखों से आंसू ढलक पड़े, पर इस बार उन आंसुओं में दर्द से ज्यादा राहत थी। डिब्बे में बैठे लोग अब विक्रम और प्रिया को ऐसे देख रहे थे जैसे किसी फिल्म का दृश्य सामने घट रहा हो। हर किसी की आंखों में सवाल थे, क्या ये दोनों फिर से एक हो पाएंगे? प्रिया के आंसुओं में अब एक अलग चमक थी। उसने विक्रम से धीरे से कहा, विक्रम, तुम्हारे शब्द अच्छे हैं, लेकिन मेरे लिए शब्द नहीं, कर्म मायने रखते हैं। मैंने अपने जीवन में इतना झूठ और धोखा देखा है कि अब भरोसा करना आसान नहीं। विक्रम ने उसकी ओर झुकते हुए कहा, तो मुझे अपने कर्म से साबित करने का मौका दो।
आज से अभी से मैं इस ट्रेन से तुम्हारे साथ उतरूंगा, तुम्हारे घर चलूंगा, तुम्हारे दर्द को अपनी आंखों से देखूंगा, और अगर तुम्हें लगे कि मैं सच्चा हूं तभी फैसला करना। ये सुनकर प्रिया हतप्रभ रह गई। उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि करोड़पति विक्रम, जिसके पास आलीशान घर, गाड़ियां, बिजनेस है, वही आदमी आज उससे कह रहा है कि मैं तुम्हारे घर चलूंगा। पास बैठे बुजुर्ग ने मुस्कुराकर कहा, बेटा, अगर आदमी सच में बदलना चाहे तो कोई ताकत उसे रोक नहीं सकती। औरत का दिल बहुत नाजुक होता है, मगर जब वो माफ कर दे तो फिर रिश्ता सोने से भी कीमती बन जाता है। ट्रेन अगले कस्बे में रुकी। प्लेटफॉर्म पर उतरते हुए विक्रम ने भीड़ की परवाह नहीं की। उसने प्रिया की टोकरी खुद अपने हाथ में उठा ली। प्रिया चौंक गई। विक्रम, ये क्या कर रहे हो? लोग क्या सोचेंगे? विक्रम मुस्कुराया। लोग सोचें कि करोड़पति ने अपनी बीवी का बोझ उठाया, मुझे गर्व होगा, शर्म नहीं। प्रिया के होंठ कांप गए, उसकी आंखें छलक उठीं। इतने सालों में पहली बार किसी ने उसके बोझ को अपना बोझ कहा था। प्लेटफॉर्म पर खड़े लोग ये नज़ारा देख हैरान थे। अरे देखो देखो, करोड़पति आदमी चने की टोकरी उठा रहा है। लगता है असली प्यार ऐसा ही होता है। लोगों की ये बातें सुनकर प्रिया का चेहरा झुक गया, लेकिन उसके दिल में कहीं न कहीं एक बोझ हल्का हो गया। घर की ओर बढ़ते हुए प्रिया ने विक्रम को रोका। विक्रम, ये रास्ता बहुत कठिन है। मेरी झोपड़ी है, टूटी दीवारें हैं, वहां ना ऐसी है, न सोफा, न वो आराम जो तुम्हें आदत है। अगर तुम सच में मेरे साथ हो तो इन सब में भी वही अपनापन दिखाना होगा। विक्रम ने बिना झिझक कहा, प्रिया, मेरे लिए तुम्हारी झोपड़ी ही महल है, क्योंकि वहां तुम हो, और तुम्हारे बिना तो मेरा आलीशान बंगला भी बस एक कब्र है। प्रिया अब कुछ कह न पाई। उसके दिल की दीवारें टूट रही थीं। उसके कदम धीमे हो गए और उसकी आंखों में पहली बार उम्मीद की लौ जगी। शाम का सूरज ढल रहा था। प्लेटफॉर्म से आगे बढ़ते हुए दोनों अब उस गली में पहुंच चुके थे जहां प्रिया का छोटा सा घर था। मिट्टी की दीवारें, टूटी छत, दरवाजे पर टंगा पुराना पर्दा, चारों तरफ गरीबी की साफ तस्वीर थी। विक्रम ने पहली बार उस घर को देखा। उसकी आंखें भर आईं। प्रिया, ये सब देखकर मुझे खुद पर शर्म आ रही है। अगर मैं तुम्हें समझ पाता तो आज ये हाल कभी ना होता। प्रिया ने हल्की मुस्कान दी। विक्रम, ये घर छोटा है, लेकिन इसमें मेरी मेहनत है। मैंने भूखे पेट काटे, ठंडी रातें काटी, पर किसी पर बोझ नहीं बनी। यही मेरा गर्व है। विक्रम अंदर गया। वहां एक पुरानी चारपाई थी। कोने में बर्तन रखे थे और दीवारों पर सिर्फ समय के निशान थे। वो चारपाई देखकर विक्रम को याद आया, कभी उन्होंने महंगे गद्दों पर एक साथ सपने बुने थे। आज वही पत्नी एक चारपाई पर सोने को मजबूर थी। उसकी आंखों से आंसू निकल पड़े। वो घुटनों के बल बैठ गया और बोला, प्रिया, मुझे माफ कर दो, ये मेरी गलती थी। मैंने तुम्हें अकेला छोड़कर सबसे बड़ी गलती की, लेकिन अब अगर तुम चाहो तो मैं अपनी पूरी जिंदगी तुम्हें लौटाने में गुजार दूंगा। प्रिया के भीतर ज्वालामुखी सा द्वंद्व था। दिल कह रहा था, विक्रम बदल चुका है, आंखों में अब प्यार है, अहंकार नहीं। लेकिन दिमाग कह रहा था, क्या वो फिर से वही गलती नहीं करेगा? उसने कांपती आवाज में पूछा, विक्रम, अगर कल को तुम्हारी करोड़ों की दौलत और शोहरत छीन जाए तो क्या तुम मुझे अभी वैसे ही चाहोगे? विक्रम ने बिना एक पल गंवाए जवाब दिया, प्रिया, दौलत और शोहरत ने मुझे तुमसे दूर किया था। अगर वो सब चला जाए तो शायद मुझे तुम और पास मिलोगी, और यही मेरी असली अमीरी होगी। ये सुनते ही प्रिया का दिल पिघल गया। उसके आंसू निकल पड़े। वो आगे बढ़ी और विक्रम के सीने से लग गई। विक्रम, मैंने बहुत सहा है, लेकिन अब मैं और नहीं सहना चाहती। अगर तुम सच में मेरे साथ हो तो मैं तुम्हारे साथ फिर से चलने को तैयार हूं। विक्रम ने उसे कसकर बाहों में भर लिया। उसकी आंखों से भी आंसू बह रहे थे। अब चाहे कैसी भी आंधियां आए, मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा। रात उस झोपड़ी में बीती, लेकिन प्रिया के लिए वो झोपड़ी अब किसी महल से कम नहीं थी। सुबह जब सूरज निकला तो मोहल्ले के लोग हैरानी से देख रहे थे कि करोड़पति विक्रम सिंह झोपड़ी से निकलकर मुस्कुरा रहा था, और उसके साथ उसकी पत्नी प्रिया थी। लोगों ने फुसफुसाते हुए कहा, सच्चा प्यार यही होता है जो दौलत शोहरत से ऊपर हो। विक्रम ने प्रिया का हाथ थामा और धीरे से कहा, अब हमारी जिंदगी का नया सफर शुरू हो रहा है। एक बार फिर साथ साथ। प्रिया ने आंखें बंद कर लीं और महसूस किया, वो रिश्ते की डोर जो सालों पहले टूट गई थी आज फिर से बुन चुकी थी। ट्रेन की तरह उनकी जिंदगी भी अब नई पटरी पर चढ़ चुकी थी, जहां गंतव्य था प्यार, भरोसा और साथ। धीरे धीरे शाम ढल रही थी। मिट्टी की दीवारों वाली उस छोटी सी झोपड़ी से जब विक्रम और प्रिया हाथों में हाथ डालकर बाहर निकले तो मोहल्ले के लोग हैरान रह गए। करोड़पति विक्रम सिंह और उसकी चने बेचने वाली पत्नी अब फिर से एक दूसरे के साथ थे। लोग फुसफुसा रहे थे, पैसा नहीं, असली दौलत तो प्यार और भरोसा है। विक्रम ने प्रिया की ओर देखते हुए कहा, अब हमारी जिंदगी का नया सफर शुरू हो रहा है, साथ साथ। और उस पल साफ हो गया, रिश्तों की असली ताकत दौलत या शोहरत में नहीं, बल्कि साथ निभाने के वादे में होती है। दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी? हमारी कहानियां पारिवारिक होती हैं। अगर कहानी आपको जरा भी पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आप लोग विक्रम और प्रिया के बारे में क्या विचार रखते हैं, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। धन्यवाद।
मिलते हैं एक और नई कहानी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। दोस्तों, ये कहानी सुनाकर मेरा उद्देश्य किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं है, बस आप लोगों को सतर्क करना है, सावधान करना है।